पार्ट्स ऑफ स्पीच बात हो गई थी अपनी। अब नाउन, नाउन पे भी बात हो गई थी। आज एग्जाम्पल करवा रहा हूँ फिर नाउन के, क्योंकि वो पिछली वीडियो में आप देख सकते हो। बार बार वो सेम बात सेम बताना फिर फायदा क्या हुआ। कि अकबर वाज ए ग्रेट किंग, इसमें नाउन क्या है? अकबर और किंग। कि अकबर क्या है? नेम ऑफ ए पर्सन। और किंग क्या है? कि पोस्ट है एक। किंग के बारे में आप सोच सकते हो, किंग को आप देख भी सकते हो, तो क्या हो गया? नाउन हो गया। कोलकाता नेम ऑफ ए सिटी, कि नेम ऑफ पर्सन प्लेस, ये क्या है? प्लेस। कोलकाता इज ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली, कि कोलकाता हुगली नदी के किनारे पे बसा हुआ है। हुगली फिर से क्या हो गया? प्लेस है एक, नहीं हुगली क्या हो गया? एक नेम हो गया। हुगली हो गया एक नेम। फिर द रोज स्मेल स्वीट, रोज एक थिंग है, वस्तु है रोज, उसको आप देख सकते हो, तो रोज क्या हो गया इसमें? नाउन हो गया। फिर द सन शाइन्स ब्राइटली, सूरज, आप सूरज को देख सकते हो, सन क्या हो गया? फिर इसमें नाउन हो गया। हिज करेज वॉन हिम ऑनर, करेज और ऑनर पिछली क्लास में बताया था। करेज को आप देख नहीं सकते और अपनी 5 सेंसेस से महसूस नहीं कर सकते, पर करेज बहादुरी के बारे में आप सोच तो सकते हो, तो क्या हो गया? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एक नाउन का टाइप है। फिर ऑनर, ऑनर को भी आप देख नहीं सकते, अपनी 5 सेंस से महसूस नहीं कर सकते, पर क्या कर सकते हो? आप फील कर सकते हो, आप इसके बारे में सोच सकते हो। फील यानी कि सोचना, दिमाग से सोच सकते हो। कि एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स कौन सी थी? आप जिनको अपनी 5 सेंसेस से महसूस ना कर सको, फील ना कर सको, देख ना सको, और अपनी 5 सेंस से फील ना कर सको। 5 सेंस बताई थी ना पिछली क्लास में, आंखों से देखना, कानों से सुनना, सूंघना, जीवा से टच करना, जीवा से क्या करना? टेस्ट करना, जैसे खाना खाना, कोई मीठा टेस्ट करना, कुछ नमकीन टेस्ट करना जीभ से, और हाथ से कुछ आप कुछ टच करते हो किसी चीज़ को, जैसे बोर्ड को टच करके कहूँ कि ये बोर्ड है, टच करने के बाद पता लगा मेरे को। ऐसी तो इस तरह से 5 सेंस से जिन चीज़ों को महसूस कर सकते हैं वो क्या आ जाती है? एक थिंग की कैटेगरी ये बन गई थी, यानी कि दोज थिंग्स विच वी कैन फील बाय आवर 5 सेंसेस, और वो वाली वस्तुएं जिनके बारे में आप सिर्फ सोच सकते हो, अपनी इन 5 सेंसेस के द्वारा उनको आप महसूस नहीं कर सकते। तो इसमें ऑनर, करेज, आप उनको अपनी 5 सेंस से थोड़ी महसूस कर सकते हो। कि बहादुरी और सम्मान, ऑनर, आप क्या इनको सिर्फ इनके बारे में आप इनको फील नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ आप इनके बारे में सोच सकते हो। इसलिए ये क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये नाउन से हो गई ना, नाउन ही फाइंड आउट करनी थी अपने को कि ये नाउन हो गई। नोट द वर्ड थिंग, ये बता दिया था पिछली क्लास में, पिछली वीडियो देख लेना। फिर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव बड़ी डिटेल में बताया था पिछली क्लास में। अब एग्जाम्पल ले रहे हैं आज, ताकि और ज्यादा समझ बन जाए आपकी। कि ही इज अ ब्रेव बॉय, ब्रेव क्या है इसमें? एडजेक्टिव। क्यों? ब्रेव किसको क्वालिफाई कर रहा है? बॉय को। बॉय क्या है? एक नाउन। बॉय नाउन क्यों है? हाँ, एक और बात कि जब आपको कोई भी पार्ट्स ऑफ द स्पीच समझ में ना आए, फाइंड आउट करना है, तो आप सबसे पहले क्या करो? नाउन पकड़ो सेंटेंस में। नाउन कहाँ पे है? नाउन कहाँ छिपी हुई है एक वाक्य में? तो नाउन कहाँ पे है? बॉय। ये नाउन मिल गई मेरे को, और बॉय को क्वालिफाई कर रहा है ब्रेव, तो ये क्या हो गया?
बहादुर लड़का, लड़का कैसा? बहादुर। तो ब्रेव क्या हो गया? एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि वो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन की विशेषता बता रहा है। देयर आर 20 बॉयज इन दिस क्लास। सबसे पहले क्या करो? नाउन पकड़ो। बॉयज नाउन, क्लास नाउन। क्लास नाउन कैसे है? अरे क्लास को आप देख सकते हो ना कि 10th क्लास है, 9th क्लास, 8th क्लास, अपनी आंखों से देख सकते हो। अंदर टीचर है, बच्चे हैं और सारी क्लास में वस्तुएं हैं, थिंग्स हैं। आगे पढ़ेंगे। कलेक्टिव नाउन होता है ये कि पूरे ग्रुप को एक नाम से जाना जाता है। तो क्लास में जितने भी उसमें बच्चे हैं, क्लास में एक टीचर है, बच्चे हैं और सारी वस्तुएं, ब्लैक जो वाइट बोर्ड वहाँ का, लेक्चर स्टैंड, आपके बैग, आपकी पेन, कॉपियाँ और आपके बेंचेस जो लगे हुए होते हैं, ऊपर का पंखा, ट्यूबलाइट, सबको एक साथ में, क्लास की 4 दीवारियाँ, ये सारी चीजें आप अपनी आंखों से देख सकते हो ना। और इस पूरे ग्रुप को, इस पूरे समूह को एक साथ में क्या बोल दिया? क्लास बोल दिया। यानी पूरे समूह को, पूरे ग्रुप को एक आइडेंटिटी से जाना हमने क्लास के नाम से, कक्षा के नाम से। तो ये क्या है? ये भी नाउन है। क्लास एक नाउन है, बॉयज नाउन है, लड़के नाउन है। तो अब देयर आर 20 बॉयज इन दिस क्लास की लड़के कितने हैं? 20 किसको क्वालिफाई कर रहे हैं? बॉयज को। तो 20 क्या हो गया? एडजेक्टिव। क्यों? नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। दिस क्या हो गया? एडजेक्टिव। किसको क्वालिफाई कर रहा है? क्लास को। कि कौन सी क्लास? ये क्लास, ये वाली क्लास जिसके सामने मैं खड़ा हूं, जिसको मैं देख रहा हूं अपनी आंखों से। अरे ये क्लास, कोई और क्लास थोड़ी। क्लासें तो बहुत है स्कूल में, पर ये वाली क्लास जहां मैं खड़ा हूं, दिस किसको क्वालिफाई कर रहा है? क्लास को। फिर और एग्जाम्पल लेते हैं, आगे पढ़ेंगे। अभी एग्जाम्पल लिए और आज कोशिश करेंगे ब्रीफ में नाउन शुरू कर दें हम। पर जो पिछली क्लास में आपको डेफिनेशन समझाई थी, सारी चीज़ों के बारे में बताया था, कौन सा पार्ट क्या काम करता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, आज उसके और एग्जाम्पल लेना चाह रहा था मैं, ताकि आपको हमेशा हमेशा के लिए क्या ग्रामर दिमाग में रजिस्टर हो जाए, आप भूलो मत। क्यों आप भूलते क्यों हो? आप समझते नहीं हो कि ग्रामर को आप फील करो, महसूस करो, रट्टे मत मारो। आप क्या करो, उसको अपनी डेली लाइफ में जो आज चीजें सिखा दी, अब नाउन का जैसे बता दिया था कि वो सारी चीजें जो आप अपनी आंखों से देख सको, कानों से सुन सको और सूंघ सको, जीभ से टेस्ट कर सको, हाथ से छू सको, छू के महसूस कर सको, ये वाली वस्तुएं। और क्या हो गया कि अमूर्त विचारधाराएं जिनके बारे में आप सोच सको। तो आप इतनी जब डेफिनेशन बता दी गई है, समझा दी गई है अच्छी तरह से, अब आप क्या करो, अपने घर में ही देखो आप कौन कौन सी चीज़ों को देख सकते हो। सारी की सारी चीज़ें जो आप देख पा रहे हो वो क्या? नाउन्स हैं। आज कोशिश करना अपने आसपास देख देख के, नाउन क्या है? पेन नाउन है, कॉपी नाउन है, आसपास आपके टेबल है नाउन है, चारपाई नाउन है, बेड नाउन है। जो भी चीज, ग्लास, मग, कोई बच्चा दूध पी रहा है, हाथ में मग होगा, मग नाउन है, दूध नाउन है। तो आप क्या करो, आपके पेरेंट्स, मम्मी पापा आपके आसपास घूम रहे हैं, कोई और परिवार का मेंबर आपके आसपास घूम रहा है, सब नाउन है, आप उनको देख पा रहे हो। इस तरह से अपनी डे टू डे लाइफ में आप चीजों को इंप्लीमेंट तो करो। नाउन की एक डेफिनेशन समझने से, फिर उसको एक साइड में रखने से क्या होगा, आप अप्लाई करो, तब जाके स्पोकन इंग्लिश आएगी, तब जाके इंग्लिश अच्छी से आएगी। ग्रामर को आप क्या करो, फील करो, समझो। समझ पा रहे हो? अब देखने का हो गया, अब आप अपने आसपास सुनने की कोशिश करो, आपको क्या क्या सुनाई दे रहा है।
जो जो आपको सुनाई दे रहा है वो सारी की सारी नाउन है। और आप खाना खाओगे थोड़ी देर बाद में, तो खाना नाउन हो गया, जो आप रोटी सब्जी खाओगे, जो भी दूध पियोगे नाउन हो गया। समझ पा रहे हो क्या? कुछ भी चीज आपके आसपास है, हाथ से आप टच कर सकते हो, नाउन है, बिल्कुल नाउन है। थिंग की डेफिनेशन ही ये थी, वो वाली चीजें जो आप अपनी 5 सेंस से महसूस कर सको। और जैसे लव, कि आपके माता पिता आपको कितना प्रेम और स्नेह करते हैं, वो अमूर्त विचारधारा है लव। वो आप अपनी 5 सेंस से क्या है उसको, जैसे लव को देख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो एक अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, वो अमूर्त विचारधारा है। तो वो क्या हो गया, वो लव नाउन हो गया, करेज, ऑनर नाउन हो गया, ब्राइटनेस, डार्कनेस, आप रात को सोओगे, स्लीप, स्लीप नाउन हो गया। तो चीजों को आप सोचा करो आगे से आगे, जो चीजें बताई है वो आप, कि जैसे खेलोगे, खेलने जाओगे, वहां पे जो जो चीजें, जैसे क्रिकेट खेलोगे या कबड्डी खेलोगे, कोई भी गेम खेलोगे, उसमें जो चीजें आप यूज करोगे सारी की सारी नाउन है। क्रिकेट खेलोगे जैसे बैट है नाउन, बॉल नाउन, विकेट्स नाउन, वहां के सारे प्लेयर नाउन, जो भी ग्राउंड पे चीजें बिखरी हो वो सारी की सारी नाउन। समझ पा रहे हो? फिर प्रोनाउन डेफिनेशन हो गई थी पिछली क्लास में, एग्जांपल लेते हैं इसका। जॉन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल, कि प्रोनाउन क्या था, वो वाले वर्ड जो क्या यूज करते हैं नाउन की जगह। ही किसकी जगह यूज किया गया है, जॉन की जगह, ही क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम, की किताबें वही हैं जहां आपने उनको छोड़ा था। देम किसको डिनोट कर रहा है, बुक्स को, कि किताबें वही हैं। पहले क्या करना होता था, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, नाउन फाइंड आउट करना होता है, नाउन। अब नाउन की जगह यूज किया गया है ही, तो ये प्रोनाउन है। बुक्स की जगह यूज किया गया है देम, ये प्रोनाउन है। फिर वर्ब, वर्ब का बताया था कि अ वर्ब इज अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन, इवेंट और स्टेट। जैसे द गर्ल रोट ए लेटर टू हर कजन, इसमें नाउन कौन कौन सी है, गर्ल नाउन है, लेटर नाउन है, कजन नाउन है। इतनी नाउन फाइंड आउट कर ली एक सेंटेंस में, काम आसान हो जाएगा बिल्कुल मेरा। अब द गर्ल रोट ए लेटर, रोट लिखा, पत्र लिखा, क्या लिखा, पत्र। तो कि लड़की ने अपनी कजन को पत्र लिखा। डेफिनेशन, अ वर्ब इज अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन, इवेंट और स्टेट। रोट क्या कर रहा है, पत्र लिखना, पत्र, लेटर, लेटर के लिखे जाने का अपने को काम बता रहा है। तो क्या हुआ, रोट क्या हुआ, वर्ब, काम होने का पता लग रहा है। कोलकाता इज ए बिग सिटी, कोलकाता एक बड़ा शहर है। इससे क्या पता लग रहा है, कोलकाता का बड़ा होना, बड़ा शहर होना कोलकाता का, एक स्टेट का, एक दशा का पता लग रहा है, कोलकाता कैसा है। तो इस क्या हो गया, वर्ब। आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल्स, फिर से दशा का पता लग रहा है, आयरन और कॉपर कैसे हैं, महत्वपूर्ण धातु है। इसमें क्या पता लग रहा है मेरे को, कौन से वर्ड से, आर से, एक स्टेट, एक दशा का पता लग रहा है। आर क्या हो गया, वर्ब। एडवर्ब क्या बताया था, कि वो वाले वर्ड
जो किसी वर्ब एडजेक्टिव या फिर दूसरी ही एडवर्ब को क्वालिफाई करे। वर्ब एडजेक्टिव या फिर कोई दूसरी ही एडवर्ब को क्वालिफाई करे, उनको क्या करते हैं, क्या कहते हैं, एडवर्ब। ये दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, ये फूल बहुत सुंदर है। तो वही जो आपको बताया था तरीका। नाउन, फ्लावर क्या है, नाउन। फ्लावर कैसा है, सुंदर। ब्यूटीफुल क्या है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए क्या विशेषता बता रहा है नाउन की, ये क्या है, एडजेक्टिव। और सुंदर भी कैसा, बहुत ही सुंदर। बहुत क्या कर रहा है, एडजेक्टिव के बारे में कुछ बता रहा है, एडजेक्टिव की डिग्री बता रहा है। तो ये एडवर्ब हो गया। डेफिनेशन पढ़ो जरा ऊपर, कि वो वाले वर्ड जो एक वर्ब एडजेक्टिव या फिर किसी दूसरी ही एडवर्ब को क्वालिफाई करे, उनकी कुछ विशेषताएं बताए, उनके बारे में कुछ बताए, उनको क्या बोलते हैं, एडवर्ब। She pronounced the word quite correctly, कि उसने शब्द बोला बहुत अच्छी तरह से। अच्छी तरह से बोलना यानी वर्ड को कैसे बोला, बहुत अच्छी तरह से बोला। वर्ड को क्या बोला, अच्छी तरह से। करेक्टली क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो ये क्या हो गया, क्वाइट एक एडवर्ब हो गया। क्यों, करेक्टली को क्वालिफाई कर रहा है। आगे बढ़ते हैं फिर। प्रीपोजिशन का बता दिया था, ये एग्जाम्पल भी ले लिया था कि वो वाले वर्ड जो क्या करे, नाउन का बाकी सेंटेंस के साथ में रिलेशन बताए, उनको क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन। तो इसमें देयर इज ए काउ इन द गार्डन, गाय का और गार्डन का जो रिलेशन बता रहा है वो वर्ड प्रीपोजिशन होगा। इन क्या है, प्रीपोजिशन। द गर्ल इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक गाने के बीच में और गर्ल के बीच में रिलेशन कौन बता रहा है, ऑफ बता रहा है, तो क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। अ फेयर लिटिल गर्ल सैट अंडर अ ट्री, कि ट्री के बीच में और लड़की के बीच में संबंध कौन बता रहा है, अंडर, इसलिए क्या हो गया, ये एक प्रीपोजिशन हो गया। कंजंक्शन वो जो दो वर्ड्स को या फिर दो सेंटेंस को जोड़े, वो वाले वर्ड्स क्या होते हैं, कंजंक्शन। इसमें राम हरी आर कजन्स, राम एंड हरी, एक वर्ड को और एक क्लोज को जोड़ रहा है, एंड राम एंड हरी आर कजन्स। तो एंड क्या हो गया, वर्ड को और एक क्लोज को जोड़ रहा है, तो क्या हो गया, कंजंक्शन। फिर 2 and 2 make 4, एंड क्या है, कंजंक्शन। क्यों, क्योंकि 2 एक वर्ड है, ये क्लोज हो गया, इनको जोड़ा इसलिए कंजंक्शन। आई रैन फास्ट बट मिस द ट्रेन, कि क्लोज वन ये क्लोज है, बट मिस द ट्रेन ये क्लोज है। बट क्या कर रहा है, दोनों को जोड़ रहा है, इसलिए कंजंक्शन। कि वो वाले वर्ड्स जो दो वर्ड्स को, दो फ्रेसेस को, दो क्लोजेस को, या दो फ्रेसेस क्लोजेस को, या दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़े, उनको क्या बोलते हैं, कंजंक्शन। तो इसमें ये सारे वर्ड्स क्या हो गए, कंजंक्शन। इंटरजेक्शन का एग्जाम्पल बता दिया था अच्छी तरह से उस दिन। अल्लास शी इज डेड, और हुर्रे वी हैव वोन द गेम, ये दुखी होने का स्टेट बता रहा है और ये खुशी का स्टेट बता रहा है। अब आगे बढ़ते हैं कि ये रूल रह गया था पिछली क्लास में बताना, कि आजकल मॉडर्न ग्रामर में
सब मॉडर्न ग्रामर्स इंक्लूड डिटर्मिनर्स अमॉन्ग द पार्ट्स ऑफ स्पीच, कि जो आजकल की मॉडर्न ग्रामर है वो डिटर्मिनर्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच में मानती है, लेकिन जो हम ट्रेडिशनल ग्रामर की स्टडी करेंगे उसमें क्या होगा, डिटर्मिनर क्या होंगे, पार्ट्स ऑफ द स्पीच नहीं होंगे। डिटर्मिनर्स क्या होंगे, डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, डिटर्मिनर्स होते हैं वो वाले वर्ड्स जो कोई चीज़ की लिमिट लगा दे, उसको सीमित कर दे, उसकी बाउंड्रीज बना दे कुछ, जैसे वो वाले वर्ड्स, जैसे वर्ड्स लाइक ए एन दी, दिस दैट, दीज, दोज, एवरी, ईच, सम, एनी, माई, हिज, वन, टू, एटसेट्रा, कि ए एन दी, दिस, ये, दैट, वो, दीज, वो, दीज ये वाले, दोज वो वाले, एवरी हर एक, ईच हर एक, सम कुछ, एनी यानी माई, हिज, वन, टू, यानी क्या कर रहे हैं, वर्ड्स की लिमिट बता रहे हैं, वर्ड्स को लिमिट में डाल देते हैं, बाउंड्री बना रहे हैं वर्ड्स के ऊपर, नाउन के ऊपर, कुछ जिसके भी आगे जुड़ेंगे उसकी एक बाउंड्री डिसाइड हो जाएगी इनकी वजह से। विच डिटरमाइन और लिमिट द मीनिंग ऑफ नाउन्स दैट फॉलो, इनके आगे जो भी नाउन आएगी उसको यह क्या करेंगे, उसका मीनिंग को बाउंड्री लगा देंगे, एक लिमिट लगा देंगे। इन मैनी ट्रेडिशनल ग्रामर्स, तो डिटर्मिनर ये वाले वर्ड्स होते हैं। इन मैनी ट्रेडिशनल ग्रामर्स ऑल डिटर्मिनर्स एक्सेप्ट ए एंड दी आर क्लास्ड अमोंग एडजेक्टिव्स, कि ट्रेडिशनल ग्रामर की जो स्टडी करेंगे हम ट्रेडिशनल ग्रामर की ही स्टडी करेंगे अपने कोर्स में। तो जो ट्रेडिशनल ग्रामर की स्टडी मैं आपको करवाऊंगा उसमें ए एन और दी को छोड़ करके सारे के सारे डिटर्मिनर्स ऐसे वाले हम एडजेक्टिव्स में उनको काउंट करके पढ़ेंगे, कि ए एन दी को छोड़ दो और बचे हुए सारे के सारे ये वाले वर्ड्स, ये वाले डिटर्मिनर्स हम एडजेक्टिव में मान के चलेंगे उनको, ठीक है। फिर एज वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस, कि ये क्या बोल रहे हैं सेंटेंस, कि हमने पार्ट्स ऑफ द स्पीच पढ़ लिए, 8 पार्ट्स ऑफ द स्पीच होते हैं। तो इसका मतलब ये है क्या, मैं कुछ वर्ड्स के रट्टे मार लूं, जैसे प्रीपोजिशन का, कंजंक्शन का, मैं रट्टे मार लूं उनका, ये वाले वर्ड्स हमेशा प्रीपोजिशन होंगे, ये वाले वर्ड्स हमेशा कंजंक्शन होंगे, ये वाले वर्ड्स हमेशा डिटर्मिनर्स होंगे, ये वाले वर्ड्स हमेशा प्रोनाउन होंगे, ऐसा क्या मैं रट्टा मार लूं क्या, नहीं। आप समझो जो डेफिनेशंस बताई जा रही है उनसे आप समझो, ऐसे रट्टे मारोगे ग्रामर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जटिल हो जाएगी आपके लिए, समझ ही नहीं पाओगे कभी फिर। तो आप क्या करो, जरा ये 3 एग्जाम्पल देखो एक बार। दे अराइव्ड सून आफ्टर, आफ्टर किसको क्वालिफाई कर रहे हैं, दे अराइव्ड सून आफ्टर, इसमें आफ्टर क्या है, एडवर्ब, कि वो जल्दी आ गए, वो बहुत जल्दी आ गए। तो आफ्टर क्या कर रहा है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है एक, तो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है इसलिए इसमें क्या हो गया, एडवर्ब। दे अराइव्ड आफ्टर अस, आफ्टर क्या कर रहा है, दे का बाकी सेंटेंस के साथ में रिलेशन बता रहा है, तो आफ्टर इसमें क्या है, प्रीपोजिशन हो गया, कि वो हमारे बाद में आए। दे अराइव्ड आफ्टर वी हैड लेफ्ट, दे अराइव्ड एक क्या है, फ्रेज क्लोज है, वी हैड लेफ्ट एक क्लोज है, और 2 क्लोज को जोड़ने का काम आफ्टर कर रहा है, तो ये यहाँ पे कंजंक्शन हो गया। From the above examples, we see that same word can be used as different parts of speech. ये 3 एग्जाम्पल जो आपने ऊपर देखे हैं, इनसे आपको अब समझ में आ गया होगा एक ही वर्ड अलग अलग तरीके से यूज किया जा सकता है। पहले एडवर्ब की तरह आफ्टर को यूज किया, फिर प्रपोजिशन की तरह आफ्टर को यूज किया, फिर कंजंक्शन की तरह आफ्टर को यूज किया। तो आपको क्या करना है, आप जो कंसेप्ट है
पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो कंसेप्ट समझाया है उसको समझो, चीज़ों को रट्टा मत मारो। 100 में से 95% ग्रामर लॉजिक पे बेस्ड है, आप लॉजिक से समझ जाओगे उनको। रट्टा मारोगे तो भूलोगे, फिर तो भूलने के चांस बढ़ जाएंगे। 5% कुछ एक्सेप्शंस आएंगे, रूल्स आएंगे, वो याद करने पड़ते हैं, तो वो मैं आपको अच्छी तरह से याद करवा दूंगा, लेकिन बाकी बचा हुआ 95% तो आप समझो। आगे बढ़ते हैं फिर।